नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के टॉप 10 घूमने लायक स्थलों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केरल को भगवान का अपना देश, गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है और इस नाम को सार्थक करता है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य। केरल की हरी भरी हरियाली, शांतिपूर्ण वातावरण और लहराते हुए नारियल के पेड़ न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, बल्कि यह स्थान भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। केरल के बैकवाटर्स, जो इसके प्रमुख आकर्षणों में शामिल हैं, विश्व भर के सैलानियों के लिए अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। केरल के बैकवाटर्स एक प्राकृतिक जलमार्ग प्रणाली है जिसमें समुद्र, नदियां, झीलें और खाड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये बैकवाटर्स 900 किलोमीटर से अधिक लंबे जलमार्ग का हिस्सा हैं। यह स्थान जल, हरियाली और शांतिपूर्ण परिवेश का सुंदर संगम है। इस अद्वितीय स्थान पर पर्यटक नावों और हाउस बोट्स के माध्यम से यात्रा करते हुए इसके प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय जीवन शैली का आनंद लेते हैं। बैकवाटर्स का भूगोल। केरल के बैकवाटर्स का विस्तार लगभग पूरे राज्य में है, लेकिन सबसे प्रमुख बैकवाटर्स के स्थानों में अल्लेप्पी, अलप्पुझा, कुमारकोम, कोल्लम, कोचीन और कासरगोड शामिल हैं। अष्टमुडी झील कोल्लम में स्थित यह झील अपनी विशिष्ट सुंदरता के लिए जानी जाती है। वेम्बनाड झील यह केरल की सबसे बड़ी झील है, जो अल्लेप्पी और कुमारकोम को घेरती है। कायामकुलम और पेरियार नदी, ये जलमार्ग भी बैकवाटर्स के प्रमुख हिस्से हैं। प्राकृतिक सौंदर्य। केरल के बैकवाटर्स केवल जलमार्ग नहीं हैं, बल्कि यह स्थान जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन का प्रतीक है। यहाँ के प्रमुख प्राकृतिक आकर्षण हैं हरियाली, नारियल के पेड़ों से घिरा हर क्षेत्र, चावल के खेत और पानी के किनारे बसा हर गांव प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाता है। पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य बैकवाटर्स के पास स्थित है। यहाँ साइबेरियन सारस सहित कई प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। सूर्यास्त और सूर्योदय। हाउस बोट से जल के ऊपर सूरज की पहली किरणें और डूबते सूरज का दृश्य अद्वितीय होता है। द्वारका, गुजरात में स्थित भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक मानी जाती है। यह ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है, जो महाभारत के महानायक और हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं। द्वारका का अर्थ होता है द्वार, और यह नगरी भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने यदुवंशी वंश के लिए स्थापित की गई थी, जब वे मथुरा छोड़कर आए थे। यह शहर अरब सागर के किनारे स्थित है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, 5 मंजिला संरचना है जो चूना पत्थर और रेत पत्थर से निर्मित है और करीब 2500 साल पुराना माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है और यह पौराणिक कथाओं और मूर्तियों से सुसज्जित है, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं को चित्रित करती हैं। इस मंदिर का मुख्य द्वार मोक्ष द्वार और पीछे का द्वार स्वर्ग द्वार कहलाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 56 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और यहां से समुद्र का दृश्य मनमोहक है। द्वारका को 7 पवित्र पुरियों में से एक भी माना जाता है और इसका उल्लेख महाभारत, हरिवंश और भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी और आधुनिक द्वारका उसी के अवशेषों पर बसी है। पुरातत्वविदों ने समुद्र में कई खोजें की हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि द्वारका कभी एक समृद्ध और विकसित सभ्यता का केंद्र थी। द्वारका के पास स्थित बेटे द्वारका भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो द्वारका से कुछ ही दूरी पर एक द्वीप पर स्थित है और यहाँ श्री कृष्ण के समय के कई ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ नवलखा मंदिर, रुक्मिणी देवी मंदिर और गोमती घाट जैसे अन्य आकर्षण भी हैं। न केवल धार्मिक पर्यटक, बल्कि इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग भी द्वारका आते हैं।
यहाँ का शांत वातावरण, आध्यात्मिकता और समुद्र के किनारे का प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ हजारों श्रद्धालु जन्माष्टमी और अन्य प्रमुख त्योहारों के दौरान आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। द्वारका के समुद्र तट, जैसे गोमती नदी का संगम और चक्रतीर्थ, जहाँ भगवान विष्णु के चक्र की स्थापना मानी जाती है, पर्यटकों और भक्तों को विशेष आकर्षित करते हैं। द्वारका अपनी प्राचीनता, धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक रहस्यों के लिए एक ऐसा स्थान है जो भक्ति और इतिहास के अद्वितीय संगम का प्रतीक है। वृंदावन उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक प्राचीन और धार्मिक नगर है, जो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा के निकट होने के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। वृंदावन भारतीय हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है और इसे कृष्ण की लीला भूमि के रूप में पूजा जाता है। यह स्थान विशेष रूप से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनकी रास लीला के लिए जाना जाता है, जिनका वर्णन विभिन्न हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता। वृंदावन का इतिहास बहुत पुराना है और यह स्थल कृष्ण के जन्म के समय से जुड़ा हुआ है, जब भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर अपने बचपन का अधिकांश समय बिताया था। वृंदावन में भगवान कृष्ण और राधा के कई मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख मंदिरों में श्री राधा गोविंद मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और बांके बिहारी मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों में पूजा अर्चना के दौरान भक्तों को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होता है, खासकर राधा कृष्ण की पूजा और भजन संकीर्तन के समय। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। वृंदावन में स्थित प्राचीन घाट, जो यमुना जी के किनारे स्थित हैं, यहाँ आने वाले भक्तों के लिए एक विशेष आकर्षण का कारण हैं। इन घाटों पर भक्त नहाते हैं, ध्यान करते हैं और कृष्ण की कथाओं में मग्न रहते हैं। वृंदावन का विशेष धार्मिक महत्व राधा और कृष्ण के भक्तों के लिए है, क्योंकि इसे राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा वृंदावन का प्राकृतिक सौंदर्य भी अत्यंत आकर्षक है। यमुना पार के क्षेत्र में फैली हुई हरी भरी वादियां, बगिया और आम, पीपल तथा तुलसी के वृक्ष इस स्थान को एक अद्भुत सौंदर्य प्रदान करते हैं। यहाँ की शांति और ठंडा वातावरण पर्यटकों और साधकों के लिए आदर्श स्थान बनाता है। वृंदावन में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर राधाष्टमी, शरद पूर्णिमा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान। जन्माष्टमी के समय यहाँ का माहौल बहुत ही उल्लासपूर्ण होता है, जब भक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियाँ मनाते हैं। वृंदावन के आसपास के क्षेत्र जैसे नंदगाम, बरसाना और गोवर्धन भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभिन्न लीलाएं की थीं। विशेष रूप से बरसाना, जहाँ राधा का जन्म हुआ, और गोवर्धन, जहाँ कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाकर गोवर्धन की पूजा की थी, धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं। वृंदावन में साधु संतों की संख्या भी काफी अधिक है और यहाँ पर विभिन्न आश्रमों का अस्तित्व है, जो ध्यान, साधना और भक्ति के लिए आदर्श स्थान प्रदान करते हैं। ये आश्रम श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति और भगवान के साथ संवाद की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। ताजमहल, जिसे भारत का सबसे प्रसिद्ध और सुंदर स्मारक माना जाता है, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। यह अद्वितीय स्मारक दुनिया भर में प्रेम, कला और वास्तुकला का प्रतीक है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 22 साल लगे। यह सफेद संगमरमर से बना हुआ है और यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ताजमहल न केवल भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि इसे 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। इसके अलावा यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसे देखने हर साल लाखों पर्यटक भारत आते हैं। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया।
मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। उनकी मृत्यु 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई। मुमताज महल से शाहजहां का गहरा प्रेम था और उनकी मृत्यु के बाद वे बेहद दुखी हो गए। अपनी पत्नी की स्मृति को अमर बनाने के लिए उन्होंने ताजमहल के निर्माण का आदेश दिया। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ। इस स्मारक को बनाने में 20,000 से अधिक कारीगरों ने हिस्सा लिया। भारत, तुर्की, फारस और मध्य एशिया के उत्कृष्ट कलाकारों और शिल्पकारों ने इसमें अपना योगदान दिया। इसे बनाने के लिए संगमरमर राजस्थान के मकराना, हीरे पन्ना से और कीमती पत्थर अफगानिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत से मंगवाए गए। ताजमहल की वास्तुकला मुगल, फारसी, इस्लामी और भारतीय शैलियों का अद्भुत संगम है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका गुंबद है, जो लगभग 240 फीट ऊंचा है और इसे प्याज के आकार का गुंबद भी कहा जाता है। यह गुंबद ताजमहल की मुख्य पहचान है। इसके चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं, जो हल्की सी झुकी हुई बनाई गई हैं ताकि भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के समय वे मुख्य संरचना पर न गिरें। स्मारक का मुख्य प्रवेश द्वार लाल बलुआ पत्थर से बना है और उस पर खूबसूरत उकेरी हुई कारीगरी की गई है। ताजमहल का मुख्य मकबरा सफेद संगमरमर से बना है, जिस पर कुरान की आयतें उत्कीर्ण की गई हैं। संगमरमर पर की गई महीन जड़ाई कला इसमें 4 चांद लगा देती है। इसमें 28 प्रकार के कीमती और अर्धकीमती पत्थरों का उपयोग किया गया है। ताजमहल के अंदर शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें हैं। हालांकि असली कब्रें ताजमहल के तहखाने में स्थित हैं। इस मकबरे के चारों ओर शानदार बगीचा है, जिसे 4 बाग शैली में बनाया गया है। बगीचे के बीच से एक जलमार्ग गुजरता है, जो इसे और भी खूबसूरत बनाता है। जयपुर, जिसे गुलाबी शहर कहा जाता है, राजस्थान की राजधानी है और यह अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है आमेर किला, जो शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला न केवल जयपुर बल्कि राजस्थान की शान है और अपने अद्भुत वास्तुशिल्प, भव्य इतिहास और खूबसूरत परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर और आमेर किले की यात्रा न केवल एक ऐतिहासिक अनुभव प्रदान करती है, बल्कि यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की झलक भी देती है। आइए इस अद्भुत शहर और किले के इतिहास, वास्तुकला और महत्व को विस्तार से जानें। जयपुर गुलाबी शहर की कहानी। स्थापना और इतिहास। जयपुर की स्थापना 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। इसे भारत का पहला योजनाबद्ध शहर माना जाता है। इस शहर का निर्माण वास्तुकला और ज्यामितीय डिजाइन के अद्वितीय उदाहरण के रूप में हुआ था। इसे गुलाबी शहर का नाम 1876 में मिला, जब प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया। तब से यह परंपरा चली आ रही है और आज भी जयपुर अपनी गुलाबी दीवारों और इमारतों के लिए मशहूर है। जयपुर के मुख्य आकर्षण। हवा महल। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से निर्मित यह महल अपनी अद्वितीय जालीदार खिड़कियों और हवाओं के लिए प्रसिद्ध है। सिटी पैलेस। यह जयपुर के राजाओं का निवास स्थान था और आज इसे संग्रहालय के रूप में देखा जा सकता है। जंतर मंतर। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और यह खगोलीय यंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। आमेर किला। जयपुर की पहचान। किले का इतिहास। आमेर किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया था। इसे बाद में राजा सवाई जय सिंह ने विस्तारित किया। यह किला कभी कछवाहा राजपूतों की राजधानी था। आमेर किला राजपूत और मुगल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है, जो बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित है। वास्तुकला की विशेषताएं। आमेर किला 4 मुख्य भागों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक का अपना आंगन है। इसके प्रमुख हिस्से हैं दीवान-ए-आम। जनता का दरबार। यहाँ राजा अपने प्रजाजनों से मिलते थे। दीवान-ए-खास। विशेष दरबार। यहाँ राजा खास मेहमानों और मंत्रियों से मिलते थे।
शीश महल, दर्पण महल, यह महल दर्पणों से सजा हुआ है, जो किले की सबसे आकर्षक विशेषता है। सुख निवास, यह स्थान राजा और रानी के आराम के लिए था। यहाँ पानी के झरने ठंडक का एहसास कराते थे। जल महल के पास स्थित आमेर किला माओता झील के पास स्थित है, जो किले की सुंदरता को और बढ़ाता है। झील में किले का प्रतिबिंब इसे और भी आकर्षक बनाता है। लेह लद्दाख, जो जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, भारत का एक अद्भुत और अनोखा स्थल है, जिसे मिनी तिब्बत या पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे पर्वतों, बर्फ से ढके शिखरों और शांत झीलों के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख हिमालय और काराकोरम पर्वतमालाओं के बीच स्थित है, जो इसे साहसिक गतिविधियों और प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग बनाता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण पैंगोंग झील है, जो अपनी बदलते रंगों और अविश्वसनीय सुंदरता के लिए जानी जाती है। इसके अलावा नुब्रा घाटी, जहाँ बालू के टीलों और डबलेहम ऊंट की सवारी का अनुभव किया जा सकता है, और खारदुंग ला पास, जो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में से एक है, पर्यटकों को रोमांचित करते हैं। लेह में स्थित लेह पैलेस, जो तिब्बती वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, इतिहास और संस्कृति का अनुभव कराने का प्रमुख स्थल है। यहाँ के बौद्ध मठ जैसे हेमिस, थिक्से और डिस्किट मठ शांति और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। लद्दाख के पारंपरिक त्योहार जैसे हेमिस उत्सव इसकी समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। साहसिक खेलों के शौकीनों के लिए ट्रेकिंग, बाइकिंग, रिवर राफ्टिंग और पर्वतारोहण जैसे कई विकल्प हैं। इसके अलावा लद्दाख का शुद्ध पर्यावरण और साफ आसमान इसे स्टारगेजिंग के लिए आदर्श बनाते हैं। यहाँ की जलवायु कठोर है और सर्दियों में यह क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है, लेकिन गर्मियों के दौरान यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन जाता है। स्थानीय भोजन जैसे थुक्पा और मोमोज और पारंपरिक हस्तशिल्प यहाँ की यात्रा को और भी यादगार बनाते हैं। लेह लद्दाख की यात्रा केवल प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र अद्वितीय भूगोल, समृद्ध संस्कृति और रोमांचक अनुभवों के साथ आत्मा को शांति प्रदान करता है। ऊटी और कुन्नूर तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित भारत के सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से हैं और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और हरियाली के लिए विख्यात हैं। ऊटी, जिसे पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, समुद्र तल से लगभग 2240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसे एक लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन स्थल के रूप में विकसित किया गया था। यहाँ का मुख्य आकर्षण ऊटी झील है, जो पर्यटकों को नौका विहार और शांतिपूर्ण समय बिताने का अवसर देती है। इसके अलावा सरकारी बॉटनिकल गार्डन, रोज गार्डन और डोड्डाबेट्टा चोटी, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, पर्यटकों को अद्भुत दृश्य प्रदान करते हैं। ऊटी अपनी चाय बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ उत्पादित चाय की सुगंध और स्वाद देश भर में लोकप्रिय हैं। ऊटी से लगभग 19 किलोमीटर दूर स्थित कुन्नूर ऊटी के मुकाबले कम भीड़भाड़ वाला और अधिक शांतिपूर्ण स्थल है, जो चाय बागानों और घाटियों से घिरा हुआ है। कुन्नूर का सिंस पार्क, लैम्प्स रॉक और डॉल्फिन्स नोज जैसे स्थान इसकी प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाते हैं। कुन्नूर नीलगिरी माउंटेन रेलवे का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। इस रेलवे के माध्यम से पर्यटक ऊटी और कुन्नूर के बीच यात्रा करते हुए घने जंगलों, गहरी घाटियों और सुंदर चाय बागानों के अद्भुत दृश्य का आनंद ले सकते हैं। इन दोनों हिल स्टेशनों में मौसम पूरे साल सुखद रहता है, जिससे यह ग्रीष्मकाल और सर्दियों में एक आदर्श छुट्टी स्थल बन जाते हैं। प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफरों और शांतिपूर्ण माहौल की तलाश करने वालों के लिए ऊटी और कुन्नूर किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं। साथ ही यहाँ के स्थानीय बाजार, हस्तशिल्प, चाय और मसालों की खरीदारी का अनुभव भी अनोखा होता है। ऊटी और कुन्नूर का दौरा न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि यहाँ की ताज़ी हवा और हरियाली मन और आत्मा को तरोताजा कर देती है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक अद्वितीय केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 572 द्वीपों से मिलकर बने इस द्वीप समूह में केवल कुछ ही द्वीप आबाद हैं। यह स्थान अपने स्वच्छ समुद्र तटों, हरे भरे जंगलों और रंगीन प्रवाल भित्तियों के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। राधानगर बीच, जिसे एशिया के सबसे सुंदर समुद्र तटों में से एक माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा हेवलॉक और नील द्वीप अपनी शांति और जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां पर्यटक स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और अंडरवाटर वॉक जैसे अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए सेल्युलर जेल एक प्रमुख आकर्षण है, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्तों की बलिदान गाथाओं को संजोए हुए है। द्वीप समूह की जैव विविधता इसे पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाती है। यहाँ स्थित महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में दुर्लभ पक्षी, समुद्री जीव और प्रवाल भित्तियां देखी जा सकती हैं। अंडमान और निकोबार की जनजातियां, जैसे जारवा, ओंगे और सेंटिनली, इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को और भी रोचक बनाती हैं। इन जनजातियों की पारंपरिक जीवन शैली और विशिष्ट रीति रिवाज इन्हें विश्व स्तर पर अनोखा बनाते हैं। द्वीप समूह का भोजन भी इसकी लोकप्रियता में चार चांद लगाता है, जिसमें समुद्री भोजन प्रमुख है। पर्यटक यहाँ नारियल पानी, ताजी मछलियों और स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। शांत वातावरण, साफ हवा और हरियाली इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। अंडमान और निकोबार की यात्रा न केवल एक छुट्टी का अनुभव है, बल्कि यह प्रकृति और इतिहास से जुड़ने का एक अनोखा अवसर भी प्रदान करती है। गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य, अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह स्थान हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और उत्साही माहौल का आनंद लेने आते हैं। गोवा के समुद्र तट दो प्रमुख भागों में बंटे हुए हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। उत्तरी गोवा के समुद्र तट जैसे बागा, कलंगुट, अंजुना और कैंडोलिम अपनी जीवंत नाइट लाइफ, समुद्र किनारे के रेस्टोरेंट, वाटर स्पोर्ट्स और फुर्सत भरे माहौल के लिए मशहूर हैं। यह स्थान उन पर्यटकों के लिए एकदम सही है जो पार्टियों और एडवेंचर का आनंद लेना चाहते हैं। वहीं दक्षिणी गोवा के समुद्र तट जैसे पालोलेम, अगोंडा और कोलवा अपनी शांत और सुरम्य प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के समुद्र तटों पर लोग अक्सर आराम करने, ध्यान लगाने और प्रकृति के करीब महसूस करने के लिए आते हैं। गोवा के समुद्र तटों पर वाटर स्पोर्ट्स जैसे पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, विंडसर्फिंग और स्कूबा डाइविंग पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। इसके अलावा समुद्र के किनारे स्थित छोटे छोटे शैक्स पर बैठकर ताज़ा समुद्री भोजन और ठंडी बियर का आनंद लेना गोवा की खासियत है। गोवा की पुर्तगाली संस्कृति, चर्च और पुराने किले जैसे अगुआड़ा और चापोरा किले यहाँ के पर्यटन अनुभव को और भी समृद्ध बनाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय समुद्र तटों की खूबसूरती अद्वितीय होती है, जो किसी भी यात्री के दिल को मोह लेती है। इसके अलावा हर साल आयोजित होने वाले सनबर्न फेस्टिवल और गोवा कार्निवल जैसे आयोजन इस जगह को और भी जीवंत बनाते हैं। गोवा के समुद्र तट न केवल भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी एक पसंदीदा गंतव्य हैं, जो यहाँ के कूल वाइब्स, रोमांचक गतिविधियों और शांतिपूर्ण माहौल का अनुभव करने आते हैं। इस प्रकार गोवा के समुद्र तट न केवल प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर उत्साहियों बल्कि इतिहास, संस्कृति और पार्टी का आनंद लेने वालों के लिए भी आदर्श स्थान हैं। खजुराहो के मंदिर, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित भारतीय स्थापत्य कला और मूर्तिकला का अद्भुत नमूना है। यह मंदिर समूह 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल वंश के शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे और अपनी उत्कृष्ट कामुक मूर्तियों और धार्मिक विषयों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं।
ये मंदिर हिंदू और जैन धार्मिक परंपराओं का प्रतीक हैं और उनमें देवताओं, अप्सराओं, मिथकीय कथाओं और दैनिक जीवन की झलक को मूर्तिशिल्प के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन मंदिरों का मुख्य आकर्षण इनकी जटिल और सूक्ष्म मूर्तियां हैं, जिनमें प्रेम, सौंदर्य, संगीत और नृत्य को अलंकृत शैली में दर्शाया गया है। खजुराहो के मंदिर मुख्य रूप से 3 समूहों में विभाजित हैं: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी समूह। इनमें कंद्रिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा और भव्य है, जो भगवान शिव को समर्पित है और अपनी वास्तुकला और मूर्तिकला की बारीकी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर विष्णु और अन्य देवताओं को समर्पित है और यह अपनी संरचना और अलंकृत नक्काशी के लिए प्रशंसा का पात्र है। यह मंदिर परिसर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और अपनी उत्कृष्टता और संरचनात्मक संतुलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाता है। खजुराहो का यह स्थापत्य समूह न केवल प्राचीन भारतीय शिल्पकला और वास्तुकला का गवाह है, बल्कि यह उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवनशैली की गहरी झलक भी प्रदान करता है। इस स्थान पर मूर्तियां केवल धार्मिक भावनाओं को ही नहीं, बल्कि मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं और प्रकृति के साथ उसके संबंधों को भी दर्शाती हैं। खजुराहो के मंदिर आज भी विश्वभर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और प्राचीन कला के इस अद्वितीय खजाने का अनुभव करने आते हैं। यह स्थल भारतीय इतिहास, कला और धर्म का जीता जागता प्रतीक है, जो न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक कला प्रेमियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।